अकोला को एक्चुअल में कॉटन सिटी के नाम से पहले पहचानते थे लोग। सबसे ज्यादा पहले कॉटन रहता था, पर एक्चुअल में यहाँ पे कॉटन के रिलेटेड को बिजनेस किया ही नहीं इस टाइप से। तो एक तो मेरा ये था एक अकोला के लिए चलो मतलब एक कुछ ब्रांड अपन रजिस्टर करके करते हैं जिसमें अकोला का नाम हो, तो इनडायरेक्टली अकोला के साथ में इवेंचुअली वो ग्रो करेगा हमारा ब्रांड, तो हमारा भी नाम होगा ही। तो एक थिंकिंग वो था कि एक अकोला के लिए भी कुछ करे और खुद के लिए भी कुछ अच्छा करे। तो रेयर जेम्स इसके लिए रखा, एक तो जेम्स काफी अभी रेयर है, पहले जैसे रेयर रहे नहीं, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन आपने शायद पढ़ा रहेगा स्टार्ट में, रियल आर रेयर, रेयर आर जेम्स एंड वी आर रेयर जेम्स। यानी रियल आर रेयर यानी सच्चे लोग अभी है नहीं, पहले जैसे इतने है कम है, और रेयर आर जेम्स पहले जैसे जो कोहिनूर हीरा जवाहरात जो ओरिजिनल जो थे अब वो भी बहुत रेयर रहे, अभी रूबी डायमंड वगैरह जो रेयर रह गए, तो वैसे ही रेयर हम है। पर ये जो भी पहनेगा तो एक्चुअल में देखा जाए ना ईच एंड एवरी पीपल हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है। ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई भी रहो, मैं रहूं आप रहो, कोई भी रहता है, किसके अंदर कुछ टैलेंट रहता है। तो एक्चुअल में ये जो वेयर करेगा ना तो हमारे लिए वो भी एक रेयर जेम्स है। किसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी रहती ही है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो जब तक एक्सप्लोर करेंगे नहीं तो, और हमारे लिए हर बायर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो हमने इसके लिए नाम रखा रेयर जेम्स। जो भी प्रोडक्ट लेगा तो हमारे लिए वो एक रेयर जेम्स है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एबिलिटी, कुछ ना कुछ खूबी है ही किसके अंदर। 100% प्योर कॉटन टी शर्ट्स लाया हमने, उसमें जीएसएम वेरी करता है, 180 जीएसएम थोड़ा फैब्रिक मीडियम आता है, और एक 240 जीएसएम थोड़ा फैब्रिक मोटा आता है। तो अभी हमने पहले टी शर्ट स्टार्ट किया, रेगुलर टी शर्ट्स, ओवर साइज टी शर्ट्स, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स, देन स्वेट टी शर्ट्स, उसके बाद पोलो टी शर्ट्स, फिर अभी हमने जॉगर स्टार्ट किया है। हम क्या हमारे बास्केट में एक एक फ्रूट जोड़ते जाना है, एक एक प्रोडक्ट हम बढ़ाते जा रहे धीरे धीरे, और हमको कश्मीर की चाल चलना है, धीरे धीरे चलेंगे और हमको श्योर शॉट जीतना भी है। तो इसके लिए हम स्लो चल रहे हैं, कश्मीर के जैसे टर्टल के जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अभी हमारे पास जैसे टी शर्ट्स, ओवर साइज टी शर्ट, स्वेट टी शर्ट, फुल स्लीव्स, पोलो हो गया, लेडीज क्रॉप टॉप जोड़ा अभी हमने। अभी हम अपकमिंग हमारा रहेगा हुडीज, जिपर्स, वार्सिटी जैकेट्स, उसके बाद हमको डेनिम्स इसमें जोड़ने का है, बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद में डेनिम जैकेट्स रहेगा, प्लस हम शर्ट्स लाने वाला है। तो हमारा क्या इन हाउस पूरा हम डिजाइनिंग करते हैं। हम सिटी में एक बड़ा शोरूम लगाएंगे एक्सक्लूसिव रेयर जेम्स के नाम से, उसमें सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, और वो हम पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल में जाने वाले हैं। एक्चुअल में हमारा विजन जो मैंने बताया काफी बड़ा है, तो हम फ्रेंचाइजी तो हमारा तो हम पूरा ग्लोबली जाएंगे। मेहनत का हमारा काम है करना। हेलो एंड वेलकम बैक टू गुड वाइब्स। सो आज का पॉडकास्ट होने वाला है अपॉन एन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने रिसेंटली हमारे विदर्भ में अकोला सिटी में फर्स्ट एवर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सो लेट मी शो यू माय गेस्ट टुडे। हेलो सुमित सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हाँ, क्वेश्चन करते आते। इंट्रो जो कैमरे की तरफ देखते थे। हाँ, आप जो भी बोलेंगे उसी साइड बोलो। सो फर्स्ट करो ना स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर न्यू स्टार्टअप। आई वांटेड टू नो आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया? एक्चुअली पहला मैं इंट्रो दे देता हूँ। मैं सुमित चंद्रलाल मनवानी अकोला का रहने वाला हूँ, और ये जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है इसका एक्चुअल में थिंकिंग जो है इसका हमारा 2 साल पहले से हमारा इसके ऊपर वर्क चालू है। पर इसको इम्प्लीमेंट करते करते अभी रिसेंट हमने इसका 1-1.5 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन किया है, और 3 महीने पहले हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। जो बैकएंड वगैरह तैयारी करना पड़ता है हमको, जैसा हमने प्रिंटर हमने जापान से इम्पोर्ट किया, तो हमने प्रिंटर बुलाया, फिर उनको इंस्टॉल करने के लिए उनके इंजीनियर्स बाहर से आए, उन्होंने यहाँ 6 दिन रह के ट्रेनिंग दिया। फिर हमने एक दूसरा प्रिंटर डीटीएफ प्रिंटर बोलते जिसको, वो हमने चाइना से इंपोर्ट किया, तो वो प्रिंटर आया, फिर उसके इंजीनियर अलग आया, उसकी ट्रेनिंग दिया उन्होंने 4-5 दिन। तो ऐसा एक एम्ब्रॉयडरी मशीन है, प्लॉटर है, तो इसमें तो 1.5-2 महीने हमारा इसमें चलेगा। सब मशीन हमने यहाँ जमा करना, उसका ट्रेनिंग लेना, फिर हमने हमारा फैब्रिक बुलाया। तो ओपनिंग पहले हम चाह रहे थे हम हमारे प्रोडक्ट्स तैयार रखे भाई, ओपनिंग में लोग जैसे इनॉग्रेशन पे आए तो हमारे प्रोडक्ट्स लाइव देख सके हो। तो ऐसा आने जर्नी एक्चुअल में 1.5 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, 3 महीने पहले से हमने काम चालू कर दिया था, और इसका जो थिंकिंग ऑफ 2 साल पहले से किया है। ओके।
सो आपकी कंपनी के शुरुआत में आपका क्या मिशन था कंपनी को लेकर? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक्चुअल में इसके एक दो रीजंस है, पर मेन रीजन क्या था, जैसे हमारा अकोला को एक्चुअल में कॉटन सिटी के नाम से पहले पहचानते थे लोग। सबसे ज्यादा पहले कॉटन रहता था, पर एक्चुअल में यहाँ पे कॉटन के रिलेटेड को बिजनेस किया ही नहीं इस टाइप से। तो एक तो मेरा ये था, एक अकोला के लिए चलो मतलब एक कुछ ब्रांड अपन रजिस्टर करके करते हैं जिसमें अकोला का नाम हो, तो इनडायरेक्टली अकोला के साथ में इवेंचुअली वो ग्रो करेगा, हमारा ब्रांड तो हमारा भी नाम होगा ही। तो एक थिंकिंग वो था कि एक अकोला के लिए भी कुछ करे और खुद के लिए भी कुछ अच्छा करे। ओके, एंड मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नाम आपने सोचा ये आपका खुद का ब्रांड है, तो रेयर जेम्स कैसे, क्या सोच के? राइट, रेयर जेम्स एक्चुअल में जब हमने सोचा ये स्टार्ट करने का है बिजनेस, तो कई नाम आ रहे थे। तो इसमें जो हमको जो जाना था ना, एक्चुअल में प्रॉपर वे से जाना था। प्रॉपर वे इन द सेंस ये हमने ब्रांड रजिस्टर्ड किया है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन को 1.5 साल लग गया इसको। इसका एक लंबा प्रोसेस रहता है। पहले नाम ढूंढना पड़ता है, अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 100 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, तो ब्रांड जल्दी इजीली अवेलेबल मिलता नहीं है। तो हमने काफी ब्रांड्स देखे जो मिल नहीं रहे थे ऑलरेडी किसके थे। तो फिर सडनली एकदम ये नाम मेरे माइंड में आ गया एकदम। तो रेयर जेम्स का फिर माइंड जो में गेम आई है ऐसा है कि ये जो हम प्रोडक्ट बना ले रहे हैं उसमें हम डिजाइन्स खुद है नोस कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में था हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रेयर जेम्स इसके लिए रखा, एक तो जेम्स काफी अभी रेयर है, पहले जैसे रेयर रहे नहीं, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन आपने शायद पढ़ा रहेगा स्टार्ट में, रियल आर रेयर, रेयर आर जेम्स एंड वी आर रेयर जेम्स। तो यानी रियल आर रेयर यानी सच्चे लोग अभी है नहीं, पहले जैसे इतने है कम है। और रेयर आर जेम्स पहले जैसे जो कोहिनूर हीरा जवाहरात जो ओरिजिनल जो थे, अब वो भी बहुत रेयर रहे, अभी रूबी डायमंड वगैरह जो रेयर रह गए। तो वैसे ही रेयर हम है। और हमारा जो ये रेयर जेम्स बनाने का था कि एक्चुअल में ये जो हमारा प्रोडक्ट है रेयर जेम्स, भाई इसका थिंकिंग कैसा था ब्रांड को लेके, भाई ये जो भी पहनेगा, तो एक्चुअल में देखा जाए ना ईच एंड एवरी पीपल, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है। ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई भी रहो, मैं रहूं, आप रहो, कोई भी रहता है, किसके अंदर कुछ टैलेंट रहता है। तो एक्चुअल में ये जो वेयर करेगा ना, तो हमारे लिए वो भी एक रेयर जेम्स है। किसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी रहती ही है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो जब तक एक्सप्लोर करेंगे नहीं, तो और हमारे लिए हर बायर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो हमने इसके लिए नाम रखा रेयर जेम्स। जो भी हमारा प्रोडक्ट लेगा तो हमारे लिए और एक रेयर जेम्स है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एबिलिटी, कुछ ना कुछ खूबी है ही किसके अंदर। तो ऐसा कुछ थिंकिंग था हमारा, आपको वो अलाइव रखना था। राइट। और लोग भी कॉन्फिडेंट रहे, खुद को कम ना समझो, सबके अंदर एबिलिटी है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना पड़ता। जैसा हीरा भी रहता पहले एक्चुअल में कांच का टुकड़ा ही रहता है, उसको तराशने के बाद में वो डायमंड कहलाता है, नहीं तो ऐसा तो कांच का टुकड़ा ही कहलाता है। तो वैसे ही हमारा रेयर जेम्स का हर कोई जेम्स है, सिर्फ आप खुद के अंदर झांको, आपके अंदर कुछ ना कुछ है एबिलिटी, आप उसको तराशो, खुद को उसके ऊपर मेहनत करो और आगे चल के आप भी जेम बनेगा। बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है, आई लाइक दैट आंसर। थैंक यू। तो आप रेयर जेम्स में कौन से ऑफर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, रेयर जेम्स का एक्चुअल में क्या हमारा विजन और गोल है ना, काफी हमने बड़ा रखा है। रेयर जेम्स में अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, हमने 100% प्योर कॉटन टी शर्ट्स लाया हमने। उसमें जीएसएम वेरी करता है, 180 जीएसएम थोड़ा फैब्रिक मीडियम आता है, और एक 240 जीएसएम थोड़ा फैब्रिक मोटा आता है। तो अभी हमने पहले टी शर्ट स्टार्ट किया, रेगुलर टी शर्ट्स, ओवरसाइज टी शर्ट्स, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स, देन स्वेट टी शर्ट्स, उसके बाद पोलो टी शर्ट्स, फिर अभी हमने जॉगर स्टार्ट किया है। हम क्या, हमारे बास्केट में एक एक फ्रूट जोड़ते जाना है, एक एक प्रोडक्ट हम बढ़ाते जा रहे धीरे धीरे, और हमको कश्मी की चाल चलना है, धीरे धीरे चलेंगे और हमको श्योर शॉट जीतना भी है। तो इसके लिए हम स्लो चल रहे हैं, कश्यू के जैसे, टर्टल के जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो हम और मास्टरी कर हर चीज की। पहले हमने टी शर्ट्स किए, तो हमने उसमें मोर देन हमारे पास 200 प्लस डिजाइन हमने क्रिएट किए हैं, और हमने लाइव कर दिए हैं। तो उसमें हमारा पूरा मास्टरी हुआ। उसके बाद हम फिर अब स्वेट टी शर्ट में गए, अभी हम पोलो में जा रहे हैं, अभी हमने जॉगर्स लाए हैं, हम कॉट सेट बना रहे हैं। तो अब धीरे धीरे, अब जिसमें हमारी जब तक मास्टरी होती नहीं, जब तक कि हम दूसरा प्रोडक्ट जोड़ते नहीं। और हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट रहने वाला है,
अभी हमारे पास जैसे टी शर्ट्स, ओवर साइज टी शर्ट, स्वेट टी शर्ट, फुल स्लीव्स, पोलो हो गया, लेडीज क्रॉप टॉप जोड़ा अभी हमने। अभी हम अपकमिंग हमारा रहेगा हुडीज, जिपर्स, वार्सिटी जैकेट्स। उसके बाद हमको डेनिम्स इसमें जोड़ने का है, बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद में डेनिम जैकेट्स रहेगा, प्लस हम शर्ट्स लाने वाला है। हमारा क्या इन-हाउस पूरा हम डिजाइनिंग करते हैं, हम यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क करते हैं उसके ऊपर। तो ये बास्केट पूरी करने में हमको करीब करीब 2 महीने 2.5 महीने तो लगेगा। सॉरी, म्यूट कर दीजिए आप। नहीं कहीं उसको पास रख दीजिए उसको। तो उसके लिए जब तक हमारा बास्केट पूरा नहीं होगा, तो ये बास्केट जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हम सिटी में एक बड़ा शोरूम लगाएंगे एक्सक्लूसिव रेयर जेम्स के नाम से। उसमें सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और वो हम पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल में जाने वाले हैं। एक्चुअल में हमारा विजन जो मैंने बताया ना काफी बड़ा है, तो हम फ्रेंचाइजी तो हमारा तो हम पूरा ग्लोबली जाएंगे। मेहनत का हमारा काम है करना। बिग प्लान। और जो बोला है ना, where there is a way, there is a will, there is a way। सॉरी, तो हमारा कैसा हम काम कर रहे हैं, वो बात पे चल रहे हैं, तो हमको सक्सेस होना ही है। तो ऐसा धीरे धीरे हमारा विजन काफी बड़ा है। सो आप पूरे जो भी फैब्रिक्स रहेंगे, कॉटन एंड अदर्स भी है फैब्रिक्स, तो सारे अवेलेबल रहेंगे? राइट। अभी हमारा पास प्योर कॉटन में हमने किया है। और हमारे पास क्या एक्चुअल में जैसे हमने ये इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ये अकोला के लिए नई चीज थी। तो इसमें क्या होगा एक्चुअल में, हमारे पास इंक्वायरीज काफी ज्यादा आने लगी। एक तो हमारे प्रोडक्ट के टी शर्ट तो बिक रहे थे, प्लस लोग कस्टमाइज के लिए भी आ रहे थे। क्योंकि हमारे पास क्या एडवांस मशीन है, हमारे पास जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो एंड्रॉयड एम्ब्रॉयडरी मशीन है। तो हमको लोग कॉलेज के यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्लस बहुत से कॉर्पोरेट लोग आ रहे थे हमको एम्ब्रॉयडरी करके दो टी शर्ट बल्क में। तो फिर हमने एक सोचा चलो हमारे ब्रांड के साथ में हमारे पास सब मशीन तो है इन-हाउस, तो हम वो भी करते हैं। तो हम अभी उसके ऊपर भी वर्क चालू कर दिया है। अभी हम सब्लिमेशन भी टी शर्ट करके पॉलिस्टर में, और हमारा पोलो टी शर्ट है तो वो भी एम्ब्रॉयडरी करके दे रहे हैं। यानी हमारे ब्रांड के साथ साथ में हम कस्टमाइज भी स्टार्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड। सो जैसे आपने बोला आप कस्टमाइजेशन भी कर रहे हो, तो वेरी फर्स्ट ऑर्डर आपको याद है, या फिर कस्टमाइजेशन की प्रोसेस क्या, आप कैसे ऑर्डर रिसीव कर रहे हो अभी? एक्चुअल में हमने जैसे मैं अपोला को बिलोंग करता हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले मैंने अपोला के इन्फ्लुएंसर्स को लिस्ट किया। हमारा अपन अपोला की कंपनी लगा रहा है, अपोला ग्रो कर रहे हैं, मैं क्यों ना पहले इन्फ्लुएंसर जो है हम अपोला के लिए, और वो भी बेचारे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, हमारा अपन अपोला के इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट करते पहले। तो मैंने अपोला का लिस्ट बनाया, तो हमने पहला रील बनाया, तो अच्छा हमारा वायरल हो गया, अच्छा सर्कुलेट हुआ, लोगों ने काफ़ी उसको प्यार दिया और काफ़ी शेयर हुआ। फिर हमने ऐसा दूसरी बनाया, तीसरी बनाया, तो उसमें क्या लोग देख रहे थे, तो लोगों को भी लग रहा था यार कुछ अच्छा बना है, अपन विजिट करना। तो लोग काफ़ी यहाँ विजिट कर रहे थे। पर्सनल हमने एक्चुअल में यहाँ फैक्ट्री आउटलेट भी हमने रख दिया था, एक पीस भी रहा तो हम यहाँ से देते हैं, क्योंकि हमको शोरूम बनने में और 2-2.5 महीने लगेगा। तो जब तक कि हमारे फैक्ट्री आउटलेट से हम सिंगल पीस भी देते हैं। अच्छा। हाँ, हमने यहाँ आउटलेट भी बना के रखा है, तो वो भी ले रहे थे, प्लस बोल रहे थे हमारा कंपनी है, हमारे को एम्ब्रॉयडरी करके देंगे क्या आप टी शर्ट्स, नंबर ऑफ टी शर्ट हमको 50 लगते हैं, कोई बोलता है 20 लगता है। तो मैंने बोला हमारा मशीन से, मैं ठीक है, मैं उसको फिर व्हाइट लेबल लगता है कि हमारा पूरा ब्रांडिंग किया था, मैं ठीक है आपको दे देंगे। तो मैंने फिर व्हाइट लेबल टी शर्ट तो उनको करके देना चालू किया। पहला ऑर्डर हमारे को एम्ब्रॉयडरी का आया था, अच्छा बड़ा 100 पीस का आया था, तो उनको हमने बहुत अच्छे से फुलफिल करके दिया, उनको बहुत पसंद आया कि हमारा एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी एकदम अच्छी क्वालिटी का बनाया है। फिर हमारे पास पॉलिस्टर के लिए काफी लोग आ रहे थे, तो फिर मैंने अकोला में सर्वे किया पॉलिस्टर का। तो पॉलिस्टर टी शर्ट में कैसा था एक्चुअल में, यहाँ पे वो सिंगल नीडल मशीन से बना रहे थे। एक्चुअल में टी शर्ट बनाने के लिए कैसे सिंगल नीडल भी लगता है, फ्लैट लॉक लगता है, ओवर लॉक लगता है, ऐसे 3 मशीन लगते हैं सेविंग मशीन। तो यहाँ पे क्या है, एकदम ऑर्डिनरी काम हो रहा था, सिर्फ सिंगल नीडल बन रहा था, तो उसमें फिनिशिंग नहीं था, और प्राइसिंग भी जो था ना, यानी अच्छा खासा ले रहे थे। तो मैंने बोला यार चलो ये अभी सेक्टर थोड़ा मेरे को खाली दिख रहा है, क्योंकि इसमें कम रेट में भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी लेने वाले लोग हैं। राइट। तो फिर मैंने बोला यार चलो पॉलिस्टर भी, मैं एक्चुअल में मेरा फैब्रिक पूरा तिरपुर से बुलाता हूँ, कि वहाँ क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, वहाँ का स्टिचिंग क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है, उनके स्टिचिंग क्वालिटी को चैलेंज ही नहीं है तिरपुर को। तो फिर मैंने बोला चलो तिरपुर से अपन पॉलिस्टर बुला के देखते हैं, तो अपन एक कंपीट करके देखते हैं यहाँ के लोकल रेट्स। तो मैंने जब बुलाया वहाँ से, तो सेम रेट, यही रेट में उनको इतनी प्रीमियम क्वालिटी टी शर्ट मिल रहा था। तो जो मेरे पास बाहर आए थे उनको मैंने बताया, तो इतना खुश होकर क्वालिटी देख के बोले सर हमको ये करके ही दो। चलो ठीक है यार, फिर अब ये भी हम स्टार्ट कर देते हैं।
क्योंकि क्वालिटी मैटर्स करता है। ये प्रॉपर जो हमारा टी शर्ट था ना, प्रॉपर उसको सिंगल निडल, फ्लैट लॉक, ओवरलॉक से बना था। और जो यहाँ की क्वालिटी थी वो सिंगल निडल से, यानी वो क्वालिटी बहुत बेसिक थी, यानी इतनी बेसिक, यानी ये आप कंपेयर नहीं कर सकते हमारा टी शर्ट और टी शर्ट। अच्छा। तो मतलब यार गैप खाली है, लोगों की डिमांड भी है, और चलो फिर हम सब्लिमेशन भी करते ही। हमारे पास क्या पूरा फैक्ट्री सेटअप है, स्टाफ है, सब है। तो बहुत ही डिटेल रिसर्च करी आपने बिफोर जंपिंग इन। हम कोई भी करते काम तो मैंने कहा विदाउट स्टडी एंड रिसर्च के होता नहीं है काम एक्चुअली। एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट एनीथिंग। तो जैसे आपने बताया कि मार्केटिंग के लिए आपने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बुलाए थे जो हमारे सिटी से बिलोंग करते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। उनको देख के मैं भी आई हूँ। तो मेजर पार्ट वही लोग रहे या फिर अदर देन दिस कोई और? अभी जर्नी हमारी तो अभी देखो, एक्चुअल में देखा जाए हमारी जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है एकदम, राइट। एक महीना यानी कुछ भी नहीं होता है, राइट। और देखो तो होता भी है। तो अभी हमको जैसे आपको लगे इन्फ्लुएंसर, हमने अभी अब तक के 12-13 लोगों को साथ में रील्स बनाए हैं। तो उनको भी टाइम लगता, आते हैं, वीडियो शूट करते हैं, उनको एडिट करने में 1-2 दिन लगते हैं, पोस्ट करते हैं। तो अभी हमारा यानी डेली हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्टिविटी, तो कैसे हम ग्रो कर सके हमारे ब्रांड को। हमारे डिजाइन के ऊपर हम वर्क करते हैं। तो जो मार्केटिंग का पार्ट है, तो इसमें हम इन्फ्लुएंस धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं। आज ही मेरे पास मैं सबको वेलकम करता हूँ जो रहे ना। आज ही यवतमाल से, अभी आपके थोड़ी देर पहले यवतमाल से आया था एक, उसका चैनल अच्छा व्यूज वगैरह नहीं, उसका चैनल है एक, ओके, हाँ, वराड़ी मुलगा करके, राइट। मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो रहा था क्योंकि जस्ट आया था, मैंने उसका पेज नहीं देखा था। वो बोले कावड़ के लिए आया था, हमारा कावड़ अकोला का बहुत फेमस है। यस यस। तो बोले मैं वराड़ी मुलगा, मेरा चैनल है यवतमाल का, तो बोला मेरे को तो स्प्रेड करना है। मैं ठीक है, आप आइए, मोस्ट वेलकम है। तो अभी ऐसे धीरे धीरे वो जुड़ रहे हैं। अभी हमारे पास शेगांव से एक बंदा है, वो आने वाला है। तो मैं आजू बाजू में सबको वेलकम करता हूँ, क्योंकि क्या है, अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, पहले जो होर्डिंग्स वगैरह रहता था, वो कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है बहुत ज्यादा। और इंस्टाग्राम का कैसा हो गया है, काफी लोग उस पे इंस्टा पे है। और उसका एक्चुअल में एक बिजनेस पॉइंट अगर मैं बताऊं तो, अब मैंने होर्डिंग्स लगाया फॉर एग्जांपल, तो होर्डिंग का मेरे को एक उसका नंबर ऑफ फिगर नहीं मिलेगा मेरे को। आज मैंने कोई स्क्वायर पे कोई होर्डिंग लगाया तो कितने लोगों ने देखा उसको, कितने लोगों ने पढ़ा, उसका मेजरमेंट और कैलकुलेशन है ही नहीं जो उसको दे पाएगा। पर इंस्टाग्राम में कैसा है, जब रील जाता है, जो पोस्ट कितने बार लोगों ने देखा, कितने व्यूज है उसको, कितने शेयर है, तो उसमें नंबर हमको मिलता है। तो उसका मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। यार हमारा पहला रील हमने चलाया था तो नियर अबाउट 1,20,000 बार प्ले हुआ, 1 लाख लोगों तक शेयर हुआ, तो इसमें कम से कम हमको मालूम है यार 1 लाख लोगों ने देखा है। तो हम इसके लिए थोड़ा हम इन्फ्लुएंसर से ज्यादा जुड़ रहे हैं कि उसमें कम से मालूम पड़ता है भाई यार ये 50,000 लोगों तक पहुंचा है, 10,000 तक पहुंचा है। तो होर्डिंग का कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कम से कम कैलकुलेशन मिलता है। तो मैंने चलो जमाने के साथ चलना है, तो अभी नए जमाने का जो चल रहा दौर, सो दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। इजी से इजी स्प्रेड होते हो राइट हर सिटी में, जैसे आपको हर सिटी से कॉल आ रहा है अभी। हाँ। तो बाय हार्ट योर अकोलेकर, तो फिर भी आई वांट टू आस्क कि आपने ये लोकेशन क्यों चूज करी, एंड करी तो इस वजह से इज देयर आर नो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स इन योर सेक्टर, तो उसकी वजह से की आपने? नहीं ऐसा नहीं, कॉम्पिटिटर तो देखो, कॉम्पिटिटर तो रहते ही है, और कॉम्पिटिटर नहीं रहे तो अकेले रेस में दौड़ने में मजा नहीं आता। जब रेस में अपन पार्टिसिपेट करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल रहे तो जब मजा आता, और गारंटी नहीं तो हम नंबर 1 है। पर कैसा 100 लोग रहे तो जरूर नहीं हम 2 नंबर पे आए तो उसमें भी खुशी मिलती है, चलो यार हम 98 लोगों से तो आगे थे। 10th नंबर पे भी आए तो ये भी खुशी होता, चलो यार पहले पे नहीं पहुंचे, 90 लोगों को हमने हराया। और अपने पास है एक होप रहता है पर नहीं यार अपने नंबर 1 पे पहुंचने का है। तो इसके लिए कॉम्पिटिटर तो मस्ट है, वो है तो आदमी को थोड़ा काम करने का एक जुनून रहता है, जज्बा रहता है। तो कंपटीशन का तो हमको कुछ ये नहीं है, क्योंकि ये जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं ब्रांड, ये तो इतना बहुत हार्ड काम है एक्चुअल में। लोगों को लगता है क्लोथिंग का, पर वो ब्रांड क्रिएट करना इसके लिए बहुत पेशेंस लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो ये एक्चुअल में जो हम चालू करने का कैसा था, मेरा बैकग्राउंड एक्चुअल में बिजनेस का है। हाँ, मेरा पहले ऑयल का बिजनेस है, शुगर का, पापा का मेरा चलते आ रहा था। फिर ये बिजनेस एक्चुअल में स्टार्ट करने का कैसा रीजन था, जो मेरी वाइफ है वो खुद आर्टिस्ट है। उसको कैसा, जब मेरा मैरिज हुआ था ना, तो उसको कलर्स काफी पसंद आते थे, तो मैं उसको मोटिवेट करता रहता था, तो ठीक है तेरे का ये हॉबी है उसमें किया कर। तो वो
पहले म्यूरल आर्ट करते थे, तो मैं उसको एनकरेज करता था, ठीक है तो उसमें एंगेज रहा कर। फिर उन्होंने मंडला आर्ट सीखा, मंडला आर्ट भी बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर उन्होंने रेजिन का काम किया, रेजिन आर्ट भी उनका बहुत अच्छा है। तो ऐसा उनको शौक था, और उनको कैसा, वो भी अच्छा एजुकेटेड है, उसको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ सब आता ही था उसको। तो हम, मेरे को एक लड़का है जैसा आयुष, हम दोनों को, मेरे वाइफ मेरे को, तो वो उसको पढ़ाती भी थी। वो पढ़ाई में अच्छा था, तो अभी वो 10th में गया जैसा, तो 9 तक के तो उन्होंने पढ़ाया उसको, मतलब 10th है तो ट्यूशन लगाना मस्ट रहेगा। मैं फिर फ्री टाइम रहेगा तो फिर कैसा करते, मैं चलो अपना एक ब्रांड क्रिएट करते हैं अपन, कि ऑलरेडी मेरे पे एक, हाँ फिर मैंने बोला उसके पास भी टाइम है और उसका फील्ड ये आर्टिस्ट है खुद, तो मैं चलो क्यों ना अपन एक अपना ब्रांड करें। तो जिसमें यानी 3-4 बेनिफिट थे। एक तो अकोला में पहला ब्रांड आ जाएगा, रजिस्टर्ड ब्रांड आएगा, उसके साथ में हम मेहनत करेंगे, उसमें मेरा वाइफ का उसमें योगदान रहेगा, तो उसका भी मन लगा रहेगा इधर। तो मतलब चलो अपन कुछ करते हैं। तो स्टार्ट में तो मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ, धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रहा है। मेरा जो दूसरा बिजनेस चालू है वो भी मेरा चालू है। हमारा का टीम वर्क है, हमारे हम 3 भाई वगैरह भी, हमारा कोरिलेशन सब हमारा अच्छे से चलता है, तो हम टीम वर्क से हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। सो जैसे आपने कहा कि आप बिजनेस में ऑलरेडी है, बट आपके डिफरेंट सेक्टर्स में, तो क्लोथिंग इंडस्ट्री फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है, तो कितना डिफिकल्ट है ये उससे, या कितना डिफरेंट है? ये सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअल में कैसा है, जो हमारा बिजनेस है ना, वो यानी क्रिएटिव नहीं है इतना। उसमें कैसा है, उसमें तेजी मंदी चलती है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो उसमें हमारी मास्टरी है। तो हम कैसा उसमें यानी मेंटली वर्क है, पर इतना नहीं है क्रिएटिव वर्क। और ये चीज कंप्लीट डिफरेंट है उससे। इसमें उसमें यानी रात और दिन के अंदर ऐसा बोला तो चलेगा, मेहनत तो खैर उसमें भी है, मेहनत इसमें भी है, पर इसका जो है ना काम थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या फैशन डिजाइनर आपको अपॉइंट करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत क्वालिफाइड स्टाफ लगता है, वहाँ उसमें इतना क्वालिफाइड नहीं लगता है। तो यहाँ हर चीज देखना पड़ता है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफर भी लग रहा है, आपको हमारा खुद का स्टूडियो, फोटोग्राफर भी होना, लाइट उसमें डिजाइनर्स उनको खुद के होना, उसके बाद में आपको फैशन डिजाइनर होना ना, उसके साथ में आपको फोटोशॉप आना होना, ग्राफिक डिजाइनर भी होना आपको, और मशीन ऑपरेट करने के लिए आपको प्रॉपर ऑपरेटर होना। तो इसमें कैसा है ना, चैलेंजेस बहुत है इसमें, तो वो स्टाफ प्रॉपर मिलना करना, तो अभी दिक्कत जा रहा है, पर खैर हर बिजनेस में रहता है दिक्कत, उससे थोड़ा इसमें जाता है, पर धीरे धीरे हम ये का चैलेंज भी, क्योंकि फैशन हर रोज चेंज होता है। लोगों इसमें मेन डिफरेंस यही है, वो हमारा फिक्स बिजनेस है। ऑयल जो सोयाबीन खाता है सोयाबीन खाएंगे, सनफ्लावर का सनफ्लावर, उसमें इतना वेरिएशन नहीं है। जो शुगर खाता है शुगर खाएंगे ही, मैंने उसमें नहीं। पर फैशन ये ऐसा है, डेली चेंज होता है, डेली नए डिजाइन लोग क्रिएट करते हैं, और इतना यानी वास्ट क्रिएशन है इसमें, आप सोच नहीं सकते इसको, यानी बियॉन्ड इमेजिनेशन बोलते ना, ये वैसा है। फैशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, किसको क्या पसंद है क्या आएगा। तो इसमें यानी पूरा हमको डेली पूरा यानी मार्केट से टच में रहना पड़ता है, पूरा डे टू डे लाइफ में, पूरा वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, अपडेट पूरा रहना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ता है। सो आपने जैसे बोला कि आपने ये क्लोथिंग का स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ योर वाइफ्स इंटरेस्ट इन आर्ट, तो शी इज बीइंग योर इंस्पिरेशन, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज वगैरह? उनके लिए बस मैसेज यानी सबको ऐसा अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो समझे आपको, और साथ में यानी वो कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छी बात है भाई। मैं ऐसा प्रेशराइज तो नहीं किया, उसका शौक था, मतलब भाई है टाइम तो करते हैं, किसको तो हम फोर्स नहीं कर सकते, पर उसका शौक था, तो वो मेरा एक ड्यूटी बनता है ना, उसका शौक है, चलो भाई उसको करना है, और कुछ अच्छी हेल्दी इंडस्ट्री बन रही है। जो हमारा जो बिजनेस ऑयल का, उसके अप्स एंड डाउन्स बहुत चलते हैं, तो जो नई जनरेशन है ना, अभी जैसा मैं तो कर रहा हूँ, पर जैसे मेरे भाई के लड़के हो गए या मेरा लड़का बड़ा होगा, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स में वो बिजनेस करना बहुत मुश्किल वाला काम है, उसमें अप डाउन्स बहुत चलते हैं, तो सबके बस की बात नहीं है। तो इसके लिए फिर मेरे को मन में भी था, चलो यार अपन ये इसमें ज्वाइन कर दिया, मैं इसको हेल्प करता हूँ, ये ब्रांड धीरे धीरे ग्रो करेगा 100%। तो कम से कम हमारा जैसा मेरा लड़का हो गया, भैया के लड़के हो गए, तो वो इसको ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक हेल्दी उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री फैशन खत्म तो होने वाले है ही नहीं, तो ये चलते रहेगा, और डेली उसमें सिर्फ अपडेट होने रहने का है। तो हम अभी से अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब तक लड़का इसमें ज्वाइन करेंगे 4-5 साल तक, जब तक कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और ये तो ऐसा नहीं है कहाँ जाके रुकेगा, ये इसमें एंड है नहीं,
इसमें कोई नंबर नहीं, आप यानी 99 to 1 तक के गए नंबर 1 पोजीशन रहेगा नहीं। इसमें डेली आपको अपडेट रहना है। हाँ। जब तक फैशन डेली चेंज होते हैं, यानी हर एरा में फैशन चेंज होता है, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, तो ऐसा नहीं है वो उसको आयता लड्डू मिलेगा, यानी 5 साल बाद में वो भी ज्वाइन करेगा तो उसको भी काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी फैशन पूरा टच में रहना पड़ेगा उसको, और कैसे ग्रो करना है, कंपनी कितना ग्रो करना है, ये वही आप लेगेसी तो क्रिएट करोगे बट बाकी मेहनत चल हाँ यार हम रास्ता बना रहे हैं तो उसको रास्ता और आगे बनाना पड़ेगा, गाड़ी उसको चलाना है उसको। या तो आपने जैसे मशीनरी जापान वगैरह से लाई है, तो हाउ डिफिकल्ट दैट वाज फॉर यू? इट वाज टू मच डिफिकल्ट, ओके, क्योंकि एक्चुअल में अपोला के लिए तो ये मशीन्स काफी नए हैं। जो मशीन्स हमने लाया एक्चुअल में मैंने ही नहीं देखे थे, तो जो यहाँ मैं स्टाफ ढूंढ रहा था उन्होंने तो देखा ही नहीं था ऑब्वियसली, जब मैंने नहीं देखा था। पर जब आप सोचते हैं कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आपको कुछ नई चीज लाना पड़ेगा, तब आप डिफरेंशिएटर हो गए मार्केट में तो आपको लोग पहचानेंगे। तो फिर मैंने देखा मैं इसमें यार ब्रदर्स का जो इसका DTG बोलते हैं, डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटर, वो प्रिंटर, तो उसमें अब वो ब्रदर्स का ही अच्छा था। मैंने किया एक बार, इतने बहुत सारे ब्रांड थे सभी अच्छे, ऐसा मेरे को ब्रदर का एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे को उसका अच्छा लगा था। पर वो लॉन्ग चीज जापान को करता है एक्चुअल में। और हमने जो मशीन लिया वो मैंने बल्क प्रो बड़ा मशीन लिया। अच्छा, कि हमको एक बार जुड़ गए पीछे तो अपने को वॉक करना है ही नहीं, वहाँ पर यार अपन अच्छा ही करो, हमको क्वालिटी बनाना है, टाइम लगेगा थोड़ा, पर जिसके लिए फिर मैंने वो जापान से इंपोर्ट किया बड़ा प्रिंटर। फिर वैसे ही हमारा DTM मशीन चाइना से इंपोर्ट किया। तो उन लोगों से आप कोऑर्डिनेट करना, उसका इंक भी जापान से आता है सबसे बड़ी बात। और जो मशीन को वहाँ रखना पड़ता है उसको टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ता है, हाँ पूरा है उसको 20 डिग्री टेम्परेचर में रखना पड़ता है। उसके बाद में उसको 24 आवर मशीन को ऑन रखना पड़ता है। यानी काफी वो चैलेंजिंग पार्ट था, थोड़ा इजी नहीं था, तो वो पूरा हमने किया। उसको ह्यूमिडिफिकेशन, यानी यहाँ एक्चुअल में ह्यूमिडिफायर भी लगता है उसको, वो मेरे लिए नया था। नहीं बोले सिर्फ टेम्परेचर से नहीं, उसको ह्यूमिडिफिकेशन भी उसके कितने % होना वो रखना पड़ता है। तो उसको मेंटेन करना अपने इंडिया के एटमॉस्फेयर में वो भी काफी एक चैलेंजिंग था। और अपोला तो हमारा काफी गर्म रहता है उसमें भी, तो उसके लिए फिर मैंने प्रॉपर थोड़े चैलेंजेस थे पर हमने उसको ओवरकम किया, क्योंकि हमको उसको करना ही था। तो हमने फिर मैं कुछ डिफरेंशिएटर करेंगे नहीं तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैंने बाहर से मशीन बोला कि हमको क्वालिटी देने का है। तो आपने बहुत ही वाइड एंगल ओपन किया, करना ही है, जो भी चैलेंजेस करना है तो अच्छा करना है, नहीं तो नहीं करना है। राइट, ग्रेट। तो एक टी-शर्ट को डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग कितना टाइम लगता है? इसमें कैसा है, हमारे पास कैसे 4 मशीन है, हमें चारों डिफरेंट है। एक DTG बोलते हैं डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटर, वो डिफरेंट है। एक DTF बोलते हैं डायरेक्ट टू फिल्म। एक एम्ब्रॉयडरी है, एक प्लॉटर है जो विनाइल पे बनता है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है आपको DTG में, जो डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंट होता है। अच्छा, यानी वो एक टी-शर्ट को बनाने को 1 मिनट लगता है, कंपनी बोलती है, पर हम हाई रेजोल्यूशन चला रहे, हमको क्वालिटी देना है, तो हमको एक टी-शर्ट बनाने में प्रिंट का 2 मिनट लगता है उसको प्रिंट को, पर उसका पहले ही प्रिपरेशन को 5 मिनट्स लगते हैं, उसको प्री ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो भी ऐसा मैक्सिमम उनको, जैसा हमारा स्टाफ नया है उनको थोड़ा दिक्कत जाता है, वो 10 मिनट्स लगाते हैं टी-शर्ट बनाने में। और हम भी उनको गड़बड़ नहीं करते, तो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट होना, कम बने चलता है पर अच्छा बनने को। और जो दूसरा एक DTF प्रिंटर है वो फास्ट प्रिंटर है काफी, यानी उसमें कैसा रहता है, फिल्म का एक प्रोसेस रहता है, एक बार फिल्म बन गए तो 30 सेकंड में टी-शर्ट तैयार हो जाता है, तो वो सबसे फास्ट है हमारा, यानी हर 30 सेकंड में एक टी-शर्ट तैयार हो जाता है। और फिर एक एम्ब्रॉयडरी है, उसको भी काफी टाइम लगता है, उसको हाफ आवर लगता है एक टी-शर्ट बनने में। राइट। तो मैन पावर कम लगती है इस चीज में, प्रोसेस में? नहीं, मैन पावर तो एक्चुअल में लगता ही लगता है, ऐसा लगता है मशीन भले ऑटोमेटिक है, पर वो उसको रोल फिट करना, इंक फिट करना, उसके लिए मैन पावर तो लगता ही है। फिर उसके बाद जो उसको फिल्म बनते हैं तो उसको हीट प्रेस से बनाना पड़ता है, तो मैन पावर लगता ही है, ऐसा नहीं करेगा। ओके, ग्रेट। तो कंपनी आप जैसे अभी यू स्टार्टेड कंपनी, जो इजी जॉब नहीं है, तो कुछ डाउट्स एंड फियर्स भी रहते होंगे, तो आप कैसे डील करते हो उन चीज़ों? राइट, तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। तो देखो, कोई भी बिजनेस में फियर तो रहता ही है। हाँ। और आप जो सोचो 100% वैसा होता नहीं है, आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो इसके लिए मैं जो भी करता हूँ ना, मेरा एक्चुअल में मैं बचपन में चेस खेलता था। ओके। तो मेरे कॉलेज में मैं चेस चैंपियनशिप भी रह चुका हूँ,
तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। यानी कोई भी काम करते ना, चाल चलते तो आगे हमको सोचना पड़ता है क्या करना है। तो मैंने सब में, मैं हर बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसा ये बिजनेस भी मैं स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट करूँ 3 महीने पर, मैंने क्या बोला 2 साल से हमारा चालू है करने का। तो 2 साल में मैंने प्लानिंग किया सिर्फ, भाई क्या हर्डल्स आएंगे, जादू की छड़ी तो नहीं है, मैजिक स्टिक तो नहीं, आपने घुमाया करके इवेंट तो नहीं है और एकदम कंपनी ग्रो हो जाए। तो मेरे को मालूम था चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ और 20 साल से बिजनेस कर ही रहा हूँ। तो मेरे को मालूम है चैलेंजेस तो बहुत आते ही है। तो मैंने उससे काफी लर्न भी किया है। तो मैंने इसका माइंड पूरा सेट करके रखा था, भाई हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रातों रात ये कोई जादू मैजिक नहीं हो जाएगा। तो इसको काफी पेशेंस लगेगा, काफी पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, और एक जो आप बोलते फियर तो रहता ही है। तो वो हर चीज को मैंने मेंटली प्रिपेयर किया। हम जो ये कर रहे हैं इतना आसान काम नहीं है। तो हमको 1 साल तो है वैसे समझ के लो पापड़ बेलनी ही है, रात रात तो होगा नहीं। तो ये मेरा माइंड सेट मेरा पूरा था, मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे को स्टार्ट में यानी बर्न करना पड़ेगा, घर के पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी मैं बिजनेस था, तो मैं काम वो हिसाब से करता था, काम करता था, सेविंग इसके लिए अलग करते जाता था। तो वो सेविंग ऐसे करते जाता था, भाई चलो मेरे को स्टार्ट में मेरे को दिक्कत नहीं जाए करके। तो यानी पूरा प्लानिंग से काम किया तो आप इजीली कर सकते हो, विदाउट प्लानिंग नथिंग इज पॉसिबल। तो आपने जैसे ये सब प्लान करके रखा, यही चीजें आपको मोटिवेट करती है जब भी कोई फियर वाली सिचुएशन आए, तो यही चीजें एक बैकअप होगा शायद आपके। बैकअप बस यही है कि मेरे को ऑलरेडी एवरीथिंग आई नो, द हर्डल्स आने वाले हैं, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ओके। आप तो यानी आप जर्नी पे निकले तो आपको मालूम है, कभी आप निकले तो कभी धूप रहेंगी, कभी छाव रहेंगी। तो आपको माइंड सेट रहा तो आप बिंदास जाते हैं, आप पूरा तैयारी से जाते हैं। आप धूप में निकल रहे तो कैप लेके जाएंगे, आप रेनी सीजन में निकले तो आप छाता अम्ब्रेला साथ में लेके जाएंगे। आप मेंटली प्रिपेयर रहते। तो वैसे ही कंपनी स्टार्ट करो तो मैं मेंटली पूरा प्रिपेयर था, भाई ये अपने को चैलेंजेस आएंगे बहुत। और इसमें क्या रहता है, अपने को लगता है ऐसा, पर क्या जब वर्क नहीं होता है, अब स्टार्ट में नया लगा हमने 1.5 महीने से, तो एक्चुअल में हमारा बिजनेस कितना आया नहीं। तो हमको मालूम था पहले तो भाई एडवर्टाइजमेंट हो, लोगों को मालूम पड़े तो कैसा क्या है हमारा, जब प्रोडक्ट जब देखेंगे लोग तो इसको टाइम लगता है। यस। तो इसके लिए यानी प्लानिंग तुम्हारा पूरा रहा, आपका होमवर्क अच्छा रहा, तो आपको डर बिल्कुल नहीं लगता। जब आप एग्जाम देने जाते हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो रहती है तो आपको डर नहीं लगता, बिंदास एग्जाम देके आ जाते हैं। तो पास नहीं होना सेकेंडरी मैटर रहता है। वैसे लाइफ में हमने पूरा होमवर्क अच्छे से किया है, स्टडी अच्छे से किया है, हम हमारा काम कर रहे हैं और मेहनत का फल तो भगवान देंगे ही। राइट। जैसे आप चेस का बोले तो वो अप्लाई करते हो, तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंस। तो उसके साथ तो हर चीज हो ही जाती है। तो मैं इसके लिए बोला ना, हम टर्टल की चाल चलते हैं पैशे की। धीरे धीरे चलना है, अच्छे से चलना है और लंबा चलना है, और हमको जीतना ही है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज या क्या एडवाइस होगी आप जो रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेन बस ये रहता है, भाई पहले तो आपको एक आइडिया होना, आइडिया के बाद में आपका होमवर्क बहुत अच्छे से करना पड़ता है। आपने जो स्कूल में पढ़ा है, जो होमवर्क देते थे टीचर्स वैसे नहीं देते थे आपको होमवर्क, प्लस जो स्टडी आप करते थे, तो आपको जो भी चीज में जा रहे हैं उसका स्टडी आपको भरपूर करना है। रिसर्च तो 100%, विदाउट रिसर्च होगा ही नहीं। और उसमें क्या माइनस प्लस पॉइंट है, क्या है, तो यानी पर वो क्या है, बोलने में अच्छा लगता है, पर जब आदमी करने जाता है, जब उसको मालूम पड़ता है यार ये थ्योरेटिकल अलग था, प्रैक्टिकल तो बहुत अलग है करके। तो इसके लिए थोड़ा स्टडी जरूरी है, थोड़ा पेशेंस। ओके। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आप अगले 5 सालों में कहाँ अपनी कंपनी को देखते हैं? अगले 5 सालों में कंपनी को तो मैं काफ़ी, मेरा ब्राइट फ्यूचर मेरे को भी मेरा दिख रहा है। जो हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, जो मेरी पूरी फैमिली हम मेहनत कर रहे हैं, ये 5 सालों में टॉप 10 फैशन ब्रांड में मेरा ब्रांड रहेगा। रेयर जेम्स जैसा आप, जैसे लोग अभी नाइकी, प्यूमा, एडिडास ये ब्रांड पहचानते हैं, 5 साल बाद में कोई बड़ी बात नहीं है। 100% रेयर जेम्स के नाम से लोग बोलेंगे नहीं भाई, और ये प्राउडली बोलेंगे ये हमारा इंडिया का ब्रांड है रेयर जेम्स। ग्रेट। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। एंड आई विश कि वो जल्दी पूरा हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।